जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 की रजिस्ट्रेशन और गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल यानी 29 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन और गाइडलाइंस की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि जो 2022-23 के लिए री अप्लाई किए थे, जिन्होंने पुनः आवेदन किया था, उसका रीजनल लेवल एग्ज़ाम कब होगा। CBT एग्ज़ाम के लिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है, वो कब से भराना चालू होगा। आप सभी का नेशनल लेवल CBT एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। साथ ही साथ प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जानकारी हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप उस वीडियो को देख करके प्रवेश से राष्ट्रपति पुरस्कार तक के क्वेश्चन आंसर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके CBT एग्जाम में संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी के आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल हेडक्वार्टर, उसमें आपको दिख रहा है सर्कुलर नंबर 244/2023, डेट 29 नवंबर 2023, यानी ये कल के डेट में सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड गाइडलाइंस फॉर द नेशनल लेवल अवार्ड प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022 रिगार्डिंग। तो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है डियर सर, इन कॉन्स्टिट्यूशन टू NHQ सर्कुलर नंबर 228/2022 डेटेड 5/12/2022, सर्कुलर नंबर 13/2023 डेटेड 1/2/2023 एंड सर्कुलर नंबर 81/2023 डेटेड 5/5/2023 ऑन द सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन एंड रिगार्डिंग फॉर द नेशनल लेवल अवार्ड प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022। यानी ये सभी पुराने सर्कुलर हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी के लिए बनाया गया है। उसके बाद है ए पार्शियल अमेंडमेंट इज इनकॉर्पोरेट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चीफ नेशनल कमिश्नर इन द गाइडलाइंस फॉर द नेशनल लेवल अवार्ड प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर प्रमाण पत्र परीक्षा इज अंडर। यानी रजिस्ट्रेशन एंड गाइडलाइन जो है नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड के लिए, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है एट द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो पहला है स्लाइटली मॉडिफाइड एडमिट कार्ड इश्यू बाय ए थर्ड पार्टी एजेंसी, कैंडिडेट शॉर्टली वेरीफाई द डिटेल्स इन द एडमिट कार्ड वंस रिसीव्ड। तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा CBT एग्ज़ाम के लिए, वो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा होता है। तो थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जब इस एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग उसमें अपना नाम और अपनी डिटेल्स को अच्छी तरीके से देख लें कि सही है या नहीं। अगर उसमें सही नहीं पाया जाता है, कुछ में करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, तो आप 1 वीक के अंदर आप इससे संपर्क करके जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करवा लेंगे। बाद में NHQ या भारत का स्काउट्स एंड गाइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप क्लियरली याद रखना है। उसके बाद दूसरा है न्यू अमेंडमेंट, यानी जो नया संशोधन हुआ है। कैंडिडेट हु अपीयर द CBT एग्जामिनेशन but not able to score under the top achievers merit list may reappear the national level president scout guide rover ranger online examination after reapplying throughout the state association, provided he/she is eligible as per the age criteria advised in APRO Part 2 and APRO Part 3।
उसके बाद है ही सीड नॉट अपीयर स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप वंस अगेन, यानी जिन्होंने री अप्लाई किया है वो पुनः स्टेट लेवल के टेस्टिंग कैंप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा दिख रहा है न्यू अमेंडमेंट, ये सर्टिफिकेट इज टू बी परफॉर्म्ड एज पर दी परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट इंक्लोज हेयर विथ अलॉन्ग विथ ए स्टाम्प पेपर ऑफ RS100 duly certified by the Oath Commissioner of any correction in the name after announcement of merit list of the national level President Scout Guide Robber Ranger Certificate Online Examination within a week। तो इसका मतलब है नेशनल लेवल प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है उसमें अगर आपके नाम में कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई गलती पाई जाती है तो उसे सुधार करने के लिए आपको एफिडेविट करवाना कंपलसरी है। तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से एक और सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने नेशनल लेवल अवार्ड प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर द ईयर 2022-23 के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है, जिसका सर्कुलर नंबर है 245/2023, डेट है 29 नवंबर 2023। इसके माध्यम से क्या जानकारी आपको दी जा रही है उससे आप अच्छी तरीके से समझिए और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर, इन कंटिन्यूएशन टू NH2 सर्कुलर नंबर 244/2023 डेटेड 29 नवंबर 2023, वी आर प्लेज्ड टू इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट हु अपीयर द CBT एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 6/8/2022 but not able to score under the top achievers merit list and had reapplied throughout the state association with the respected regional headquarters may now directly appear the national level President Scout Guide Rover Ranger Certificate Examination CBT for the year 2022-23। इस पत्र के माध्यम से सीधे यह जानकारी दी गई है कि जो 2022 में जो CBT एग्ज़ाम हुआ था जिसमें उन्होंने जो सभी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे जिनका स्कोर 70% से ऊपर स्कोर नहीं आ पाया था, जो टॉप 480 के अंतर्गत नहीं आ पाए थे, जिन्होंने पुनः 2022 के राष्ट्रपति पुरस्कार एग्जामिनेशन के लिए रीअप्लाई किया था, तो पहले यह जानकारी दी गई थी उन सभी का एक रीजनल लेवल टेस्टिंग कैंप होगा। लेकिन इस पत्र के माध्यम से अब यह जानकारी दी जा रही है कि जो आपका रीजनल लेवल टेस्टिंग कैंप होने वाला था उसमें संशोधन करके उसे स्थगित कर दिया गया है और अब आपका डायरेक्ट CBT एग्जामिनेशन होगा। अब आप डायरेक्ट CBT एग्जाम में अपीयर होंगे। आपको किसी भी प्रकार के रीजनल लेवल या स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे CBT एग्जाम में अपीयर होंगे। If he she is eligible as per age criteria invited in APRO Part 2 Part 3 on issuance of fresh enrollment number by the regional headquarters, he she need not reappear a state level testing camp for once again। यानी जो आपका एनरोलमेंट नंबर है रीजनल हेडक्वार्टर की तरफ से फिर से नया जारी किया जाएगा। उसके बाद ये आपको दी प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर दी ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन 2022-23 इज लाइकली टू स्टार्ट बाय द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2023। यानी नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 के CBT एग्जाम का जो ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस है वो दिसंबर के सेकेंड वीक से शुरू होने की संभावना है। यानी दिसंबर के सेकेंड वीक में जो आप CBT एग्जामिनेशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। द रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर द CBT एग्जामिनेशन विल बी सर्कुलेटेड सून। और जो CBT एग्जाम का जो डेट है, जो टाइमलाइन है, उससे जुड़ी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। तो जो रीअप्लाई वाले सभी कैंडिडेट है उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी अब आपको रीजनल लेवल या स्टेट लेवल का कोई भी टेस्टिंग कैंप देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे नेशनल लेवल का जो CBT एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा आप उस CBT एग्ज़ाम में अपीयर हो करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हम उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।